बहुत समय पहले टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो दोनों एक जंगल के किनारे लकड़ी काटती थी और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। बड़ी बहन टुनटुनी का बर्ताव अपनी छोटी बहन की और कुछ ठीक नहीं था। वो सारा खाना खा जाती थी, लेकिन छोटी बहन हर रोज अपनी बड़ी बहन का इंतजार करती ताकि वो दोनों एक साथ भोजन कर सके। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के अंदर कुछ लकड़ी काटने के लिए गई। जैसे ही वो एक एक करके पेड़ काटती गई, अचानक से एक जादुई पेड़ के पास आ गई और उस पेड़ पर चढ़ गई और उसकी डालियों को काटने के लिए तैयार हुई। पेड़ ने देखा कि वो उसे काटने वाली थी। अरे ये चिड़िया तो मुझे काटने वाली है, कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा वरना ये मुझे मार देगी। जादुई पेड़ को उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना था। वो अपना जादू का उपयोग करके हिलने लगा ताकि वो चिड़िया नीचे गिर जाए। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है कि कोई भूकंप आया है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाली। मैं इस पेड़ की टहनियों को काट कर ही रहूंगी। ये कहकर वो दोबारा उस पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे ये चिड़िया कितनी जिद्दी है और अब इससे अच्छे तरीके से ही बात करके छुटकारा मिलेगा। सुनिए, कृपया मेरी डालियों को न काटें। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपको अपने सुनहरे आम दूंगा। सुनहरे आम के बारे में सुनकर टुनटुनी चिड़िया के मन में लालच आ जाता है। मतलब असली वाले सोने के आम ना? मैं काफी सारे आम दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगी। टुनटुनी चिड़िया ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गई। लेकिन जब पेड़ ने अपने वादे के अनुसार उसको सुनहरे आम दिए, टुनटुनी चिड़िया लालची बन गई। तुमने धोखा दिया है, इतने कम आम दिए। मुझे और चाहिए। मुझे अपने सुनहरे आम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी डालियों को काट दूंगी। तुम ऐसी मांग नहीं कर सकती। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मुझे धमकी देने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। जादुई पेड़ ने अपनी जड़ों को धरती से उजाड़ा और टुनटुनी को कस के झपट लिया ताकि वो वहाँ से भाग न सके। शाम होने लगी थी। ओए जादुई पेड़, तुमको बड़ा घमंड है ना? तुम सोचते हो तुम मुझे ऐसे पकड़ के रख पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी सारी डालियों को काट दूंगी। मूर्ख पक्षी, तुम फंस चुकी हो। तुम मेरे जड़ों से मुक्त नहीं हो पाओगी। तुम बहुत कमजोर हो। टुनटुनी को एहसास हुआ कि वो वाकई कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। जब आपने मुझे अच्छे से आम दिए थे, मुझे चुपचाप ले लेना था, परंतु मैं लालची बन गई और आपको धमकी दे दी। कृपया मुझे क्षमा कर दें और जाने दें। मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दें। मैंने भी तुमसे निवेदन किया था मेरी डालियों को न काटने के लिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब मैं क्यों मानूं? कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया के लिए परेशान हो गई और उसे ढूंढने निकली। आखिर में उसने अपनी बहन को जड़ों में लपटा हुआ पाया। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जल्दी से उसे बचाने की कोशिश की। अरे दीदी, ये क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने जो भी इस पेड़ के साथ किया वो बहुत गलत था और अब ये पेड़ मुझे क्षमा नहीं कर रहा है। पिंकी, तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा। तुमने बहुत प्रेम और आदर से मुझे देखा, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और सारी अच्छी चीजें अपने लिए रखी। लालच में आकर इन सब के बावजूद तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं किया और मेरा सम्मान करती गई। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छी बहन साबित करके ही रहूंगी। ओ महान जादुई पेड़, कृपया मेरी बहन को क्षमा कर दो। वो लालच में आ गई और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी है। इनको जाने दो और हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों के बीच काफी प्रेम है और अपने परिवार का ध्यान रखना अच्छी बात है। मैं तुम्हारी बहन को जाने दूंगा, पर इसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा और तुम्हारा अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। धन्यवाद जादुई पेड़, मैं अपना वादा अवश्य पूरा करूंगी। जादुई पेड़ ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया को सच में अपनी गलती का एहसास था और अपने सारे सुनहरे आम दोनों बहनों को सौंप दिए। अब टुनटुनी अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में खूबसूरत हरा भरा एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा महल था, जहाँ पर राजा तोताराम ने अपनी छोटी सी सल्तनत उस महल में बसाई हुई थी। उसी बरगद के पेड़ पर एक कालू नाम का कौवा रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था और सोचता रहता था, इस पेड़ पर सारे चिड़ियाओं के घर कितने अच्छे अच्छे हैं और सबके पास कितना धन भी है। बस मैं ही अकेला इस पेड़ पर गरीब कौवा हूँ। मुझे अपने आप को धनी बनाने के लिए कुछ काम करना होगा। तभी बंटी कबूतर कालू कौवे के पास आता है और कहता है, अरे कालू भाई, क्या कर रहे हो? अरे क्या बताएं भाई, इस गरीबी से बड़ा ही परेशान हो गया हूँ। अरे तुम्हारे पास इन सारे पक्षियों में सबसे धनी पक्षी बनने का मौका है। अरे कैसे बन सकता हूँ मैं इन पक्षियों से सबसे ज्यादा धनी? अरे जो सामने वाले राजा तोताराम की सल्तनत है ना, वही राजा तोताराम अपने दरबार में कौओं को नौकरी पर रखना चाहते हैं। जो कौआ अपनी कलाकारी से तोताराम राजा को प्रभावित करेगा, उस कौए को सल्तनत में नौकरी मिल जाएगी और फिर उसके तो बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे लिए। उस राजा तोताराम के दरबार में न जाने कितने सोने के हीरे जवाहरात पड़े हैं। अगर मुझे वहाँ काम करने का अवसर मिल गया तो मैं वो सारी चीजें धीरे धीरे चोरी करके इस संसार का सबसे धनी पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा एक बहुत ही शातिर चोर कौवा था, पर वो आज तक किसी की नजरों में चोरी करता हुआ नहीं आया, इसलिए कोई उसे चोर मानता ही नहीं था। अच्छा भाई बंटी, अब मैं जाता हूँ उस राजा तोताराम की सल्तनत में। देखता हूँ अगर मेरी कलाकारी और हुनर से मुझे वहाँ कोई नौकरी मिलती भी है या नहीं। थोड़ी समय बाद कालू कौवा राजा तोताराम की सल्तनत में चला जाता है और वो अपने हुनर और कलाकारी से राजा तोताराम को बहुत प्रभावित करता है, जिसके चलते राजा तोताराम उसे अपनी सल्तनत में नौकरी दे देते हैं। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। कालू कौवा अब उस राजा तोताराम की सल्तनत में नौकरी करने लगा था। एक दिन की बात है, राजा तोताराम अपनी दासी चिड़िया से कहते हैं, सुनो दासी, हमारे शाही महल में बहुत सारा खजाना आने वाला है, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पक्षियों को ले जाओ ताकि हमारे खजाने पर कोई आंच ना आ पाए। जी हुक्म राजा साहब। फिर मैं अपने दरबार में से किस पक्षी को ले जाऊं जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो? वो हमारे सल्तनत में नया कौआ आया है ना, तुम उसी को अपने साथ ले जाओ। पर राजा साहब, वो कौवा तो अभी भी सल्तनत में आया है, हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं दासी, मुझे उस पर बहुत भरोसा है, वो कभी हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। दासी चिड़िया अपने साथ कालू कौवे को ले जाती है और फिर दोनों खजाने के पास जाते हैं। खजाने को देखते ही कालू कौवा कहता है, इतना सारा खजाना? हाँ कालू कौवे, ये सारा का सारा खजाना राजा तोताराम का है। हमें बड़े एहतियात के साथ इस खजाने को राजा साहब के दरबार में ले जाना होगा। अगर ये खजाना चोरी हुआ तो राजा तोताराम हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ये खजाना तो बहुत सारा है और ये खजाना मुझे मिल गया तो मेरा तो जीवन ही सुधर जाएगा। उसके बाद दोनों खजाना एक मालगाड़ी में लाद कर चलने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे दासी, काफी समय से हम चले जा रहे हैं, क्यों न हम किसी स्थान पर बैठकर विश्राम करें? नहीं कालू, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। हमारे पास इतना सारा खजाना है, अगर किसी ने चोरी कर लिया तो हम क्या करेंगे? नहीं दासी, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम करते हैं। दोनों मिलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। तभी दासी टुनटुनी वहीं बैठी बैठी सो जाती है। अरे दासी तो सो गई है, यही वो सुनहरा मौका है इस खजाने को अपने कब्जे में लेने का। कालू को वो दासी को उसी पेड़ से बांध देता है और सारा खजाना लेकर वहाँ से चला जाता है। इतना सारा खजाना मैं रखूंगा कहाँ? राजा तोताराम तो मुझे तुरंत पकड़ लेगा, उसका कहर तो इस पूरे जंगल में बना हुआ है। तभी वो एक उपाय निकालता है। वो सारा खजाना एक पेड़ के नीचे जमीन के अंदर दफना देता है और लौटकर राजा तोताराम की सल्तनत में आ जाता है। अरे क्या हुआ कालू, दासी कहाँ है और सारा खजाना कहाँ है? मुझे क्षमा करना राजा साहब, मैं आपके खजाने को नहीं बचा पाया। वो दासी अपने साथ कुछ और पक्षियों को लेकर आई थी और सभी ने मिलकर मुझे मारा और वो सारा खजाना भी चुरा कर ले गए। उस दासी पक्षी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे काले पानी की सजा देंगे।